Hello student, here is part 3rd of class 11th business study chapter 1 nature and purpose of business। इस चैप्टर के पहले दो पार्ट में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी को डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन को देखा था। बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है, पहला था इंडस्ट्री और दूसरा था कॉमर्स। देन अगेन कॉमर्स को वापस से दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आज हमको यही डिस्कस करना है, ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिस्क क्या होती है और बिजनेस में रिस्क कितने तरीके से हो सकती है, बिजनेस में रिस्क क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज़ रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदना और बेचना, बाइंग और सेलिंग करना, इसी बात को बोला जाता है ट्रेड करना। आप हमारा जो भी बिजनेस होता है, आपके फादर का जो भी बिजनेस है, वो क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे अगर सेल करते हैं, कोई दूसरा बंदा उसको खरीद रहा है, तो इसी चीज़ को ट्रेड बोला जाता है। सिंपल टर्म में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। ये हो गया ट्रेड। देन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक समझते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रेड होता क्या है। सबसे पहला क्या कैरेक्टर दे रखा है? परचेस एंड सेल। ट्रेड में परचेस और सेल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना बाइंग और सेलिंग के ट्रेड हो ही नहीं सकता है, यही उसकी मेन डेफिनेशन भी है। तो ट्रेड में दोनों चीज़ें होती है, परचेस भी होता है और सेल्स भी होता है। सेकेंड कैरेक्टर दे रखा है टू पार्टीज। अब ट्रेड के अंदर दो पार्टी होती है, बिकॉज कि अगर कोई बाई कर रहा है तो उसको सेल करने वाला भी जरूर होगा, और कोई सेल कर रहा है तो बाई करने वाला भी कहीं ना कहीं पे जरूर होगा। तो दो पार्टी होती है, जिसमें से हम एक को बायर बोलेंगे और दूसरे को सेलर बोलेंगे। थर्ड दे रखा है एक्सचेंज और फोर्थ दे रखा है ट्रांसफ़र। दोनों का मतलब यही है कि हम ट्रेड के अंदर एक्सचेंज करते हैं या कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। जो बंदा बाई कर रहा है वो मनी देता है, पैसा ट्रांसफ़र करता है, और सामने वाला बंदा जो कि शॉपकीपर है वो गुड्स क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है या एक्सचेंज होता है, हम पैसों के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए हमारा प्रोडक्ट दूसरे को क्या करते हैं, सेल करते हैं। देन फिफ्थ दे रखा है म्यूचुअल प्रॉफिट। अब ट्रेड में ऐसा नहीं है कि जो शॉपकीपर है उसी का प्रॉफिट होता है। ट्रेड में दोनों ही पार्टी का प्रॉफिट होता है, चाहे वो बायर हो या चाहे वो सेलर हो। बायर को जो चीज़ चाहिए थी उसको वो चीज़ मिल जाती है, और सेलर को उस चीज़ को सेल करके अपना प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टी को प्रॉफिट होता है। लास्ट दे रखा है एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कोई भी रिस्क लेता है और फिर बिजनेस करता है। अब ट्रेड में भी हम रिस्क लेते हैं, हो सकता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिके ही ना, सेल ही ना हो, उसको कुछ लॉस हो जाए। तो यहाँ पर भी ट्रेड में रिस्क होती है, और इसीलिए यहाँ पे भी एक एलिमेंट होता है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड को भी हम कुछ तरीक़ों से क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमको आगे डिस्कस करना है। मेजरली ट्रेड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का सीधा सा मतलब होता है हमारी कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड, जिसमें बाइंग करने वाला बायर भी कंट्री के अंदर होता है और सेलर भी कंट्री के अंदर ही होता है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। लेकिन एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड किसको कहेंगे? उसमें बायर या सेलर दोनों में से एक अपनी कंट्री से ना होकर बियॉन्ड द कंट्री या फिर दूसरी किसी कंट्री का होगा। चाहे वो बायर भी दूसरी कंट्री का हो सकता है या फिर सेलर भी दूसरी कंट्री का हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल ट्रेड से। इंटरनल ट्रेड का मतलब आप लोगों को पता ही है। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें बायर और सेलर दोनों ही एक ही कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब इंटरनल ट्रेड को भी बेटा वापस से अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। होलसेल और रिटेल, इनको आप अपनी डेली लाइफ में अच्छे से जानते हो। होलसेलर वो होता है जो बल्क में परचेस करता है और बल्क में ही सेल करता है। वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहले परचेस करेगा और फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ही क्या करता है, दूसरों को सेल करता है। नॉर्मली होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से परचेस करता है और रिटेल शॉपकीपर को सेल करता है। देन दूसरा दे रखा है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है बेटा जिसमें
हम शॉर्ट क्वांटिटी में परचेस करते हैं और शॉर्ट क्वांटिटी में ही क्या करते हैं, सेल करते हैं। थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं और थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। रिटेलर किससे परचेस करता है, रिटेलर परचेस करता है होलसेलर से, और रिटेलर सेल किसको करता है, वो सेल करता है डायरेक्ट कस्टमर को। तो ये हो गए आपके इंटरनल ट्रेड के दोनों टाइप्स। देन अब आ रहा है एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड वो होता है जिसमें सेलर या बायर दोनों में से एक कोई भी फॉरेन कंट्री में रहता है या फिर वहाँ से बिजनेस करता है। अब फॉरेन ट्रेड को भी हम अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड और तीसरा है एक्सट्रेपो। अब इन तीनों का क्या मीनिंग होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम दूसरी कंट्री से कुछ बाइंग कर रहे हैं, उससे कुछ खरीद रहे हैं, तो इसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री को कुछ सेल करना। जब हमारी कंट्री से हम किसी दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। और लास्ट देखा है एक्सट्रोपो। अब ये कौन सा ट्रेड होगा? यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, एक कंट्री से सामान को परचेस करते हैं और वो सामान बिना यूज़ करे किसी दूसरी कंट्री को सेल कर देते हैं। सपोज हमने श्रीलंका से कुछ सामान खरीदा और चाइना को बेच दिया, तो यहाँ पर इस ट्रेड को बोलते हैं एक्सट्रेपो। अब ये ट्रेड भी दूसरी कंट्री के थ्रू हो रहा है, इसलिए ये भी किसके अंदर आएगा, फॉरेन ट्रेड के अंदर आएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमारी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को बेटा अब हमको डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड में बेटा पहला पॉइंट क्या दे रखा है? पहला पॉइंट जो आपका दे रखा है वो दे रखा है न्यू इनोवेशन। ट्रेड के थ्रू बेटा न्यू इनोवेशन होता है। जब हम ट्रेड करते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और बेचते हैं, तब नए नए प्रोडक्ट का भी इनोवेशन होता है। हमको पता चलता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो रही है, और इस तरीके से ट्रेड के थ्रू इनोवेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। देन फिर सेकेंड क्या रखा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ट्रेड के थ्रू कंट्री का पूरा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। ट्रेड के थ्रू पूरी कंट्री जो है वो ऑल अराउंड चारों तरफ से ग्रोथ करती है। देन थर्ड दे रखा है स्पेशलाइजेशन। ट्रेड से कंट्री में किसी गुड्स में स्पेशलाइजेशन होता है। हर कंट्री के कुछ गुड्स क्या होते हैं, फेमस होते हैं। हम सुनते हैं ना कि अधिकतर यहाँ की ये चीज़ फेमस है, वहाँ की वो चीज़ फेमस है। तो वो सारा जो स्पेशलाइजेशन आता है वो किसके थ्रू आता है, ट्रेड के थ्रू आता है। अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो आप अपने चीज़ को सेल ही नहीं कर पाओगे, और सेल ही नहीं कर पाओगे तो कोई चीज़ बनाओगे ही नहीं, बनाओगे नहीं तो फिर स्पेशलाइजेशन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ट्रेड के थ्रू प्रोडक्ट में क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। देन फिर क्या रखा है, स्टेबिलिटी इन प्राइजेस। ट्रेड के थ्रू प्राइस जो होती है वो स्टेबल रहती है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्राइस एकदम से बढ़ गई है या फिर एकदम से कम हो गई है। ट्रेड जब रेगुलर होता है तो प्राइजेस भी क्या होती है, स्टेबल होती है। फिर क्या रखा है, इंक्रीज बाय कॉन्टेक्ट। ट्रेड से हमारे कॉन्टेक्ट भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। हम जितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं उतना ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं और हमारे कॉन्टेक्ट क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इवन अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, तो वहाँ के भी लोगों से या वहाँ के भी बिजनेसमैन से हम कॉन्टेक्ट में आते हैं, और इस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक सिंगल यूनिट बन जाता है। मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। ट्रेड के थ्रू प्रोग्रेस भी मेजरमेंट होती है। जिस कंट्री में ट्रेड जितना ज़्यादा होता है वो कंट्री उतनी ज़्यादा ही प्रोग्रेस करती है, और जिस कंट्री में ट्रेड जितना कम होगा वो उतना ही कम प्रोग्रेस करेगी। 7 पॉइंट दे रखा है बेटा, एक्वायरिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ट्रेड से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। जितना ज़्यादा ट्रेड होता है उतना ज़्यादा कंट्री में काम करने वाले लेबर, प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयज सारे की जरूरत होगी, और उस तरीके से क्या होगा कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन लास्ट 8 पॉइंट दे रखा है बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसे गुड्स जो हमारे आसपास में अवेलेबल नहीं है, ट्रेड के थ्रू वो गुड्स क्या होते हैं, हमारे आसपास अवेलेबल हो पाते हैं। अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो हम फॉरेन कंट्री से कुछ सामान बुलवा ही नहीं पाएंगे, और हमारे आसपास में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो ही नहीं पाएगी। तो ट्रेड के थ्रू हमारे आसपास क्या होता है, ये सारे गुड्स जो कि हमारे आसपास में अवेलेबल नहीं है वो हमको अवेलेबल हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। हमने अभी जैसे डिस्कस किया था कि कॉमर्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड को डिस्कस करने के बाद में हम पता करेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता क्या है। देन क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्टिविटी विच हेल्प इन द ट्रेड आर कॉल्ड द ऑक्सिलरी टू ट्रेड। विदाउट द ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बिकम डिफिकल्ट। ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड वो चीज़ें होती है जिनसे ट्रेड में हेल्प मिलती है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग।
बिना बैंक के आज ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के बिना बिजनेस करना क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो ट्रेड को हेल्प करती है, बिना जिनके ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीज़ों को ही हम बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन को आप सभी जानते ही हो। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। बिना इसके आप ट्रेड पॉसिबल कर ही नहीं पाओगे। ट्रांसपोर्टेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेजरली ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सी ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है एयर ट्रांसपोर्ट। सेकेंड यहाँ पर दे रखा है बेटा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आजकल ट्रेड बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल मॉडर्न एज में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। हमको हमारे प्रोडक्ट को हर जगह पे एडवर्टाइज करना पड़ता है और देन उसके बाद में लोग उसको क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट भी ट्रेड में हेल्प करता है और इसीलिए इसको भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में हम कंसिडर करेंगे। थर्ड दे रखा है बैंकिंग। आप सभी जानते ही हो कि आज के टाइम में बैंकिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के बिना तो बिजनेस करना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, इसलिए बैंकिंग भी जो है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर आता है। फोर्थ दे रखा है इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस में हम हमारी जो रिस्क होती है उसको कवर करते हैं। हमको पता रहता है कि बिजनेस में इस चीज़ का लॉस हो सकता है, ये काम हो सकता है, तो वो लॉस हमको ज़्यादा इफेक्ट ना करें, इसके लिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जिससे बिजनेस में हेल्प होती है। देन फिफ्थ दे रखा है कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास में मोबाइल अवेलेबल होता है, देन इंटरनेट पे बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती है। इन सारी चीज़ों के बिना भी क्या होगा, बिजनेस सही से नहीं हो पाएगा। आज अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे और उसको सामान को, प्रोडक्ट को घर पे बुलवा लोगे। किसी चीज़ का आपको अगर प्राइस पूछना है तो आप कॉल करोगे और शॉपकीपर से प्राइस पूछोगे। तो बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी हमारे बिजनेस में हेल्प करता है और इसीलिए हम इसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और दे रखी है, वेयर हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और पैकेजिंग। ये सारी चीज़ें भी आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और बिना इन चीज़ों के बिजनेस को करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी बेटा जो कि आती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब वो चीज़ें जो आपको बिजनेस करने में या फिर ट्रेड करने में हेल्प करती है, बिना जिनके ट्रेड करना क्या होगा, मुश्किल होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बिजनेस रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क मीन्स एनी unthinkable or unexpected event in business about which a businessman had never thought. Such unexpected event in business cause loss in business and decrease the profit. वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि कभी भी बिजनेसमैन ने सोचा ही नहीं था और उसके होने की वजह से अगर हमको लॉस होता है या फिर हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है तो इसी चीज़ को रिस्क बोला जाता है। रिस्क अनएक्सपेक्टेड होती है, बिजनेस में अचानक से आ जाती है और उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है या फिर लॉस होता है। अब सेकेंड टॉपिक दे रखा है टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बेटा अलग अलग टाइप्स की होती है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क वो रिस्क होती है जिसमें अगर वो ओक्यूर होती है तो आपको लॉस ही होगा, लॉस के अलावा दूसरी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की शॉप में आग लग जाती है, तो इस वजह से आपको लॉस ही होगा, कभी भी इन वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो उस तरह की रिस्क जिसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, हमेशा लॉस के ही चांसेस होते हैं, उसे प्योर रिस्क कहेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क प्योर रिस्क के अपोजिट होती है। इसमें दोनों चांसेस हो सकते हैं, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गोल्ड या सिल्वर खरीद के रख लिया, अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमने रिस्क ली वो रिस्क होगी स्पेक्यूलेटिव रिस्क। थर्ड, जनरल रिस्क। जनरल रिस्क वो होती है जो एक लार्ज लेवल पे होती है और बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है। फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ों से जो लॉस होता है वो किसी एक पे नहीं होता है, वो बहुत सारे लोगों पे होता है और इस वजह से जो रिस्क होती है वो होती है जनरल रिस्क। फोर्थ इज स्पेशल रिस्क। स्पेशल रिस्क उस तरह की रिस्क होती है जो कि कोई भी पर्सन के थ्रू की जाती है, सोच समझ के, रॉबरी, मर्डर, लूट, इन सब के थ्रू जो लॉस होता है या इनमें जो रिस्क होती है उस रिस्क को हम स्पेशल रिस्क बोलते हैं।
देन नेक्स्ट इज इंश्योरेबल रिस्क, वो रिस्क जिसका आप पहले से इंश्योरेंस करवा सकते हो उसे हम इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं। देन इसके बाद में इंटरनल रिस्क, इंटरनल रिस्क वो होती है जो बिजनेस के अंदर ही अवेलेबल होती है, बिजनेस में मशीनें खराब हो जाना, वर्कर का काम करना बंद कर देना, ये सारी रिस्क बिजनेस के जो अंदर ही अवेलेबल होती है उसको बोला जाता है इंटरनल रिस्क। सेवंथ इज इंडिविजुअल रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क किसी एक पर्सन से रिलेटेड होती है, किसी एक वर्कर की डेथ हो जाना, वर्कर का कोई भी शरीर का पार्ट का लॉस हो जाना, इन सारी चीज़ों को हम इंडिविजुअल रिस्क में कंसिडर करते हैं। और लास्ट जो आपकी रिस्क आ रही है वो आ रही है रिस्क कनेक्टेड टू फोरकास्ट। जब भी हम बिजनेस में कोई डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन की वजह से लॉस होता है तो उस रिस्क को बोला जाता है रिस्क कनेक्टेड टू फोरकास्ट। आपने कोई डिसीजन लिया, अब अगर वो डिसीजन सही निकला तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन डिसीजन अगर गलत निकला तो आपका लॉस होगा। और इस तरीके से जो ये रिस्क थी, इस रिस्क को हम बोलेंगे रिस्क कनेक्टेड टू फोरकास्ट। देन यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले हमने 2 पार्ट बनाए थे और ये थर्ड और लास्ट पार्ट था। चैप्टर फर्स्ट जो आपका है बिजनेस स्टडीज़ का, वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।